आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर हमलावर रुख अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक साजिश के तहत कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द करवाए हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। दीपक बैज ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार दोहरी नीति अपनाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है और पार्टी इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि धमतरी और बालोद जिलों में कांग्रेस के पार्षद और मेयर प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। चलिए जानते हैं क्या कहा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की करीबी को लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। दीपक बैज ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या है। विजय गोलचा, जो कि कांग्रेस के अधिकृत मेयर प्रत्याशी थे धमतरी से, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। विजय गोलचा पीडब्ल्यूडी के पंजीकृत ठेकेदार है। उनका काम पूरा हो चुका था और उन्होंने निगम से एनओसी भी प्राप्त किया था, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर पर दबाव डालकर उनका नामांकन रद्द करवाया गया है, ऐसा दीपक बैज का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि विजय गोलचा के नामांकन पर आपत्ति आने के बाद बुधवार रात को मुख्यमंत्री ने धमतरी कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया जाए। ये एक पूरी तरह से अवैधानिक कार्रवाई है। दीपक बैज ने यहां तक कहा कि धमतरी कलेक्टर पर सरकार का दबाव था और वे भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में दीपक बैज ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि धमतरी कलेक्टर को तत्काल रूप से हटाया जाए। जहां 29 जनवरी को धमतरी कलेक्टर के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल सार्वजनिक किए जाए ताकि ये साफ हो सके कि मुख्यमंत्री निवास से उन्हें फोन गया था या नहीं। दीपक बैज ने यह भी कहा कि धमतरी के अलावा दंतेवाड़ा, कोरबा, बिलासपुर और दुर्ग में कांग्रेस के वार्ड प्रत्याशियों के नामांकन भी दबाव डालकर निरस्त करवाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिलासपुर कलेक्टर ने बीजेपी के उम्मीदवार पूजा विधानी का जाति प्रमाण पत्र अवैध रूप से स्वीकार किया, जबकि नियमों के खिलाफ उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया गया है। कल ही रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने धमतरी कलेक्टर को निर्देश दिया था कि कांग्रेस प्रत्याशी के फॉर्म को निरस्त करना है। विजय गोलचा जी नगर निगम धमतरी के पंजीकृत ठेकेदार नहीं है, वे पीडब्ल्यूडी में पंजीकृत ठेकेदार है, सिंगल विंडो ठेकेदार है, तथा उन्होंने धमतरी निगम में 1 वर्ष पूर्व उन्होंने काम किया था और काम कंप्लीट 2 साल पहले 2023 में उन्होंने काम किया था और उनका काम पूर्ण हो चुका था। और इस चुनाव प्रक्रिया में उन्होंने बकायदा निगम से एनओसी भी लिया था, लेकिन 29 जनवरी की रात को धमतरी कलेक्टर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
इन घटनाओं के बाद कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि वो इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर ही गड़बड़ियां हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण में भ्रष्टाचार कर रही है और चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होने वाले लोगों को टिकट दे रही है। ऐसे लोगों को टिकट देने का नतीजा ये है कि उनका नामांकन रद्द होगा ही। कांग्रेस पहले दिन से हारी हुई पार्टी है और अब यही स्थिति दिखाई दे रही है कि बीजेपी का कहना है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने से सियासी माहौल गरमा गया है। जहां कांग्रेस का ये कहना है कि ये सब बीजेपी की साजिश का हिस्सा है, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि पार्टी ने योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।